नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अभी लंका कांड चल रहा है और अभी लक्ष्मण जी को जो है शक्ति लगा था, जिससे वह हनुमान जी के द्वारा लक्ष्मण बूटी लाने के बाद जो है उनमें फिर से शक्ति वापिस आ गई। अब यहाँ से आगे का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं इस चौपाई के साथ। यह वृत्तांत दशानन सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयो। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करे तहि जगह। यह समाचार जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण जी फिर से शक्ति उनको आ गई, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसको जगा। जगा निशिचर देखौ कैसे, मनहु कालू देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा उठ बैठा। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे। कथा कही सब तेहि अभिमान, जेहि प्रकार सीता हरिया। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा योद्धा संघार। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहार, भट अतिका अंकपन भार। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रंधि। दुर्मुख देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा अतिका और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे। आइए दोहा है। सुनी दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। हल न किन्नत निशिचरना, अब मोहि आई जगह ही का। अजहू तात त्यागी अभिमान, भजहु राम हो ही कल्याण। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पाय। अह बंधु ते किन्न खोटाई, पर थमहि मोहि न सुनहि आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, हे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। किन्नहु प्रभु विरोध ते देवक, शिव विरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं।
नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। आइए अब अगला चौपाई का पाठ करते हैं। अब भरी अंक भेटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जा। श्याम गात सर सिरहु लोचन, देखो जाय ताप त्रैलोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार आंख बार भरकर मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करो। आइए दोहा है। राम रूप गुण सुमिरत मगन भौ क्षण एक, रावण मगउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पान, गर्जा वज्र घात समान। कुंभकर्ण दुर्मर्द रणरंगा, चला दुर्ग तज सैन नसा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण, कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषणु आगे आ, पड़ऊ चरण निज नाम सुना। अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्ति जानी मन भाए। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुना। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मार, कहत परम हित मंत्र विचार। तही गलीन रघुपति पही आओ, देखी दिन प्रभु के मन भाव। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे में श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भाव काल बस रहा, सौ की मान अब परम सिखाओ। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश ते किन्ह उजारा, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। आइए दोहा। वचन कर्म मन कपट, तजी भजेहु राम रंधे। जाहू न निज पर सुझ मोहि भाऊ काल बस में। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूं।
मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसीलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आओ जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ बुधारा कर शरीरा, कुंभकर्ण आवत रंधे। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब कान, किलकिलाई धय बलवान। लिए उठाए बिटप अरुधर, कटकटा डरही ताऊ। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करे, दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा ले और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहार कर भालू कपि एक एक बार। मुड़ियो न मनु तन टरियो न टरियो, जिमि गज अर्क फलनी को मर। ऋक्ष वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर से उस पर प्रहार करते, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ, और ना ही शरीर ही टाले चला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं। तब मारुत सुत मुठिका हन, पड़ियो धरनी व्याकुल सिर। पुनि उठित ही मारयो हनुमंता, दुर्मित भूतल पड़यो तुरंत। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही आवनी पछारे से, जहां तहां पटकी पटकी बट डारे से। चली बलि मुख से न पढ़ाई, अति भय तरसित न कौन संभाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। आइए दोहा है। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, काख दाबी कपिराज कहूं चला अमित बल से। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांखों में दबाकर चल। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। बिरकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही की सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्प के समूह में मिलकर खेलता, जो भौहें के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीर्ति विस्तार रही, गई गई भव निधि नरता रही। मूर्छा गए मारुत सुत जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिससे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाए। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे
और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती, निबुकी गौ ते मृतक प्रीति। कटेसी दसन नासिका काना, गर्जी आकाश चले तेहि जा। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कहा से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहई चरण गही भूमि पछा, अति लांघवा उठी पुनि ते मार। पुनि आऊं प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधान। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिये जान, फिरा क्रोध करे भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रास। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि, और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था, और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न। आइए दोहा है। जय 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 रघुवंश मणि धाय कपि देहु, एक ही बार तासु पर छड़हिन गिरि तरजु। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर वानर हु करके दौड़े, और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रण रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जन क्रोधा। क्षमा करो। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टिरी गिरी गुम समाय। रण के उत्साह में कुंभकर्ण ने विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगा मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा। कोटिन गई शरीर सनमर्दा, कोटिन मीजी मिलब मही गर्दा। मुख नशा श्रवण ही की बाटा, मिश्री पर ही भालू का पिठा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे। रन मद मत निशाचर दर्प, विश्व गरस ही जन अहि विधि अर्प। मुरे सुभट सब फिर ही न फिरे, सुझ न नयन सुन ही नहीं। रन के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानव विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया, और उसे वह ग्रास कर जाए। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते।
आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारे, सुनि धाय रजनी चढ़ धारे। देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधियाई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तीतर बीतर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई। आइए दोहा है। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखूं खलबल दल ही, बोले राजीव नयन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो। तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता। कर सारंग साजी कटि भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथ। प्रथम किन्न प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भव सुमिषु। हाथा में शंख धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा। सत्य संध छाड़े सरलक्षा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नारचा, लगे कटन भट विकट पिशाच। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने। कटही चरण उर्सिर भुजंडा, भुज डंडा। बहुतक वीर हुई है सतखंडा। घुर्मी घुर्मी घायल मही पड़ही, उठी संभारे सुबत पुनिदर। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखी कठिन सर भाज। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धर दौड़ रहे और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे। आइए दोहा है। छन महु प्रभु के साय कन्ही, काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, पर बीसे सब नाराज। प्रभु के वानों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट कर श्री रघुनाथ जी के तड़कस में घुस गए। आइए। कुंभकर्ण मन दीखि विचार, हाथी छन मांज निशाचर धार। हाथी क्रुद्ध महाबाल वीरा, कियो मृग नायक नाद। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली अत्यंत वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया।
कोपी मही धर ले उपार, डरई जहां मरकट भट भार। आवत देखी शैल पर्व भारे, शरण्य काटिराज शंकर। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है, और जहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता। बड़े बड़े पर्वत को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। उन्हीं धानु तानी कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन महु पर बीस सिर सड़ जाही, जिमि दामनी घन मांझ सम। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण, वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं, फिर उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाए। सोनित शस्त्रोत्र सो तनकार, जन का जल गिरी गेरु पन्हा। विकल बिलो की भालू कपिधाए, बिहसा जब ही निकट कपि। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है, मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे। उसे व्याकुल देखकर ऋक्ष वानर दौड़े, वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। आइए दोहा। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहकीस। मई पटकाई गजराज इव शपथ करई दसीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा, तब करोड़ों करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने। भागे भालू बलिमुख जूठा, बिड़कू बिलो की जिमिमेश बड़ू। चले भाग कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत। क्षमा करो। यह देखकर ऋक्ष वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी। वानर भालू व्याकुल होकर अंतर्वाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सह आए, कपिकुल देश पड़न अब चाहे। कृपा बारिधर राम खरारी, पही पही प्राण तरति हारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्षक के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे घर के शत्रु, हे शरणगत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधारे सरासन बाना। राम सैन निज पाछे काली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़। खेची धनुष सर तन सांदने, छूटे तीर शरीर सामने। लागत सर धावा रिस भारा, कुदर डगमग डोली तो धारा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान की। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते हैं वो क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लिन्न एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सो काटी। धाम बाम बहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा कटि मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी एक भुजा ही काट। तब वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा, प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा। काटे भुजा सो खल कैसा, पछिन मदर गिरी जैसा। उग्र विलोकन प्रभु विलोका, दर्शन चाहत मानहु तो। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा।
जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता। आइए दोहा है। कड़ी चिक्कार घोर अति धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हे पुकार। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डराकर हा 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 इसका इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणानिधि जान्यो, श्रवण पर्यंत सरासन तन्यो, विशिखी निषण निकर निशिचर मुख भरौ, कदपि महाबल भूमि न पड़ौ। करुणानिधि भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। इस एपिसोड में आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करें। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।